स्टूडेंट्स, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज का पाठ 10 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण टॉपिक जो है बेटा आपके लिए ये नया नहीं है, इसको आप क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा इसमें जो बुक में जितना लिखा हुआ है उसके बारे में नहीं, मैं इसको आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता दूँगी। एक कि विशेषण जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर चित्रों में आपका दे रखा है, सरोवर में सफ़ेद कमल खिले हैं, मेरे पास 2 पेन हैं, रमेश ने कुछ किताबें खरीदी, वह कुम्हार सुंदर बर्तन बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने भी आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बेटा, ये सारे आपके क्या हैं, विशेषण हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्द के से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण जो होता है वो संज्ञा शब्द से पहले लगता है और उसकी विशेषता बताता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है लिखी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको पता होना चाहिए एक दूसरा टॉपिक विशेष्य, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए अब विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है, मीठा तरबूज। अब यहाँ पे मीठा जो है वो किसकी विशेषता है, तरबूज की है। तो मीठा आपका विशेषण हो गया और तरबूज आपका विशेष्य हो गया, क्योंकि हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, तरबूज संज्ञा शब्द की। तो ये संज्ञा शब्द है तरबूज और इसी की हम विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेष्य है। और विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये मीठा है। उसके बाद नीली फ्रॉक, नीली जो है ये विशेषण है, फ्रॉक विशेष्य है। 7वीं कक्षा, अब यहाँ पे 7वीं जो है विशेषण है, कक्षा जो है विशेष्य, क्योंकि कक्षा की विशेषता बताई जा रही है कि वो 7वीं है। उसके बाद मोटा लड़का, मोटा विशेषण, लड़का विशेष्य। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके विशेषण के भेद। अब विशेषण के भेद जो हैं ये कितने होते हैं, विशेषण के भेद जो होते हैं ये आपके 4 होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, देन नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है सर। इसको इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, सार्वनामिक या संकेत विशेषण को, और परिमाणवाचक विशेषण को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, संख्यावाचक को एडजेक्टिव ऑफ नंबर और गुणवाचक को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आदि का बोध होता है। मतलब ये गुणवाचक विशेषण शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा या विशेष सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब चित्र में दे रखा है काला हिरण, तो हिरण की विशेषता क्या है कि वो काला है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका गुण हो गया। उसके बाद रंगीन तोता, अब तोते की विशेषता क्या है कि वो रंगीन है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष व्यवस्था, अब ये गुणवाचक विशेषण जो है वो हमें क्या क्या चीज़ों का गुण या दोष बताते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण का अर्थ है, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताना। यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, उसकी कंडीशन, उसकी विशेष दशा, उसकी अवस्था क्या है, रंग कैसा है, गंध कैसा है, काल कैसा है, स्थान कैसा है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, स्वाद कैसा है, बुराई अच्छाई आदि, इन सब चीज़ों की हमें विशेषता बताते हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में ये मैंने आपको जो लिखा है लर्न, तो ये आपको सारे ही गुणों के बारे में लर्न करना है। ये एग्जाम्पल आपको सारे ही लर्न होने चाहिए, क्योंकि तभी आप भेद में बता सकते हो कि ये गुणवाचक विशेषण का वाक्य है। अब गुणों में क्या क्या आता है, उदार, परिश्रमी, ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, अच्छा, सच्चा, दानी, दयालु, कृपण आदि। उसके बाद दोष में क्या क्या आता है, कठोर, पूरा, दुष्ट, हीन, नीच, अपवित्र, भयानक, क्रोधी, पापी, कपटी आदि। अब दोष क्या होते हैं, जो आपकी बैड क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऊपर वाली आपकी सारी गुड क्वालिटीज़ थी, ये आपकी बैड क्वालिटीज़ हैं दोष।
उसके बाद रंग रूप में आपको पता ही है, रंग रूप में कोई भी रंग आ सकता है। और गोरा, काला, गेहुआ, विटिश, गेहुआ बोलते हैं विटिश को, सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, मधुर, सरस, कोमल, पीला, हरा आदि। और आकार और प्रकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? गोल, चौरस, लंबा, खुरदरा, मोटा, पतला, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, छोटा, नीचा, बड़ा, भारी आदि। अवस्था कौन कौन सी होती हैं? अवस्था एक तो कमज़ोर, ठीक है ना, ये उसके शरीर की अवस्था कमज़ोर, रोगी, दरिद्र, अमीर, बच्चा, जवान, बूढ़ा, युवा आदि। और स्वाद कौन कौन से होते हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, मधुर, नमकीन आदि। गंध कौन कौन सी होती है? सुगंधित, गंधहीन, गंधहीन मीन्स बिना गंध के, बिना खुशबू के, खुशबूदार, बदबूदार आदि। स्पर्श कौन कौन से होते हैं? टच कौन कौन से होते हैं? नर्म, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ये आपको सबको लर्न होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का ज्ञान हो, ठीक है, जो हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नापतोल के बारे में बताते हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब देखिए 2 चित्रों में क्या है? कुछ मिठाइयाँ, ठीक है। अब ये जो आपको ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण में आपके अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं। कौन सी नाउन्स होती हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते हो, उसका आप मापतोल करते हो। और ये कौन सी हैं? कुछ मिठाइयाँ। अब ये जो मिठाइयाँ हैं ये बहुत सारी पड़ी है, अब इसका मापतोल नहीं सॉरी इसको आप काउंट नहीं करते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। उसके बाद 10 किलो फल। अब 10 किलो फल जो हैं ये आप मापतोल कर रहे हो, ठीक है। तो जिस चीज़ों को आप मापतोल करते हो वो आपकी होती हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। जैसे परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित प्रमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, 5 किलो मिठाई। अब ये सब चीज़ें क्या हैं? इनका हम नापतोल करते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जितनी भी हैं। परिमाणवाचक विशेषण में वो नाउन्स आती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनका हम मापतोल करते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं और लिक्विड्स होती है, तरल पदार्थ। उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं बोध कराते, मतलब जो कि संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं जो कराते, वो अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कुछ फल। अब यहाँ पे फलों की मात्रा जो है वो कुछ है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा। तो जब एग्जैक्ट नंबर दे रखा होता है, जैसे 2 लीटर, 10 मीटर, 2 किलो आलू, 5 किलो, 10 किलो, तब वो आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और जब हमें ऐसे शब्द यूज़ करे होते हैं, ऐसे कुछ, थोड़ा, कम, थोड़ा, ये इस तरह के वर्ड जो यूज़ करे होते हैं, कुछ फल, तो हमें उसका निश्चित नहीं पता कि कितने फल, मतलब कितना है। थोड़ा दूध, अब दूध के क्वांटिटी नहीं पता हमें, थोड़ा दूध है। कम चावल। अब आपने देखा ये जितने भी उदाहरण हैं संज्ञा शब्दों वाले, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, और इनका हम मापतोल करते हैं। चावल को हम मापतोल करते हैं, उसको गिन नहीं सकते। अचार का भी मापतोल करते हैं, दूध का भी मापतोल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, कि उनके नंबर के बारे में बताते हैं कि उनका नंबर कितना है, और उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। जैसे एक माला। अब माला जो सॉरी ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। ये किसके साथ लगता है? संख्यावाचक विशेषण काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको आप गिन सकते हो, नापतोल नहीं करते हो, उनको गिन सकते हो, जिन संज्ञा चीज़ों को आप गिन सकते हो। जैसे एक माला, ठीक है, एक माला।
अब इसमें माला जो है उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा उसकी वो संख्या कितनी है, एक है। कुछ चिड़िया, अब चिड़ियों को भी हम गिन सकते हैं, कुछ चिड़िया। अब ये आपने ध्यान रखना है, जैसे ये कुछ शब्द है, कुछ, कम, थोड़ा, ये आपने देखा कि ये दोनों में ही यूज़ हो रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक में भी हो रहा है और अनिश्चित संख्यावाचक में भी हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जो काउंटेबल हैं वो होंगे आपके संख्यावाचक परिमाणवाचक के एग्जाम्पल, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो परिमाण में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके दो आगे से प्रकार हैं, दो भेद हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो लड़के, एक केला। अब आपने देखा कि ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, लड़कियों को गिन सकते हैं, केला गिन सकते हैं, एक केला, केले की संख्या कितनी है, एक है। 2 दर्जन संतरे, 2 दर्जन संतरे। अब देखो 2 दर्जन लिखा है ना, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 2 दर्जन में कितने हुए, 24 हो गए। तो ये इनको आप काउंट कर सकते हो केलों को, ठीक है। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है इसकी डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ लड़के, बहुत आम, थोड़े फल। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए लड़के जो है उनको गिन सकते हो, बहुत आम, आमों को गिन सकते हो आप, थोड़े फल, फलों को भी गिन सकते हो। अगर ये शब्द संख्यावाचक के अंदर है, इट मीन्स कि आप उनको गिन सकते हो फल को, ठीक है। अगर ये किलो के हिसाब से इनको लिखा गया है तो फिर वो परिमाण में जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से लेने जाते हो तो आप किलो के हिसाब से लेते हो ना, 1 किलो आम, तो उसको आप किसमें, अगर किलो लिखा है तो फिर आप परिमाणवाचक में लोगे, अगर किलो नहीं लिखा है तो फिर आप उसमें लोगे संख्यावाचक, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 है हमारा सार्वनामिक। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से पहले, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे 2 एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखे हैं, यह कुत्ता मेरा है, वह गाड़ी नहीं है। अब ये आप संकेत करके कह रहे हो, ठीक है ना, ये आप संकेत करके कह रहे हो। पास की चीज़ों को आप क्या करते हो, यह यूज़ करते हो, दूर की चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हो, वह है। तो अब ये कुत्ता उसके पास में है तो यह कुत्ता मेरा है, उसकी विशेषता क्या है कुत्ते की, वो मेरा है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ पहचान हो रहा है सार्वनामिक विशेषण की, कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब सर्वनाम शब्द, अब यह क्या है, यह और वह दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा शब्द कुत्ता, अब यहाँ पे संज्ञा शब्द कुत्ता है, वहाँ पे संज्ञा शब्द गाड़ी है। तो आप जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं कि वो मेरा है, मतलब सर्वनाम शब्द यह है संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो मेरा है, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वह गाड़ी नहीं है, अब वह जो है वो सर्वनाम है और गाड़ी शब्द से पहले लगकर, संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो नहीं है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो बेटा ये था सब इनका सार्वनामिक विशेषण का सारा, आपको जो मैंने इसकी मेन पॉइंट्स बताई कि आपको पहचान कैसे करनी है और उसका नियम क्या है, ठीक है। यह घर मेरा है, कौन लोग जा रहे हैं, इस पुस्तक को रख दो। आपने यहाँ पे सबको देखा कि घर से पहले लगा यह है, दूसरे वाक्य में लोग से पहले लगा कौन, उसके बाद तीसरे वाक्य में पुस्तक से पहले लगा इस सर्वनाम शब्द। उसके बाद विशेषणों की तुलना, अगला टॉपिक हमारा क्या है विशेषणों की तुलना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक अथवा अच्छा या बुरा कहा जाता है, तो वहाँ पे तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये आप इंग्लिश में पढ़ ही चुके हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, जो आप इंग्लिश में करते हो ना, रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो इसी तरह हिंदी में भी हैं। मूलावस्था सबसे पहले वाली, उसके बाद जो कंपैरिजन करते हैं सेकंड उत्तरावस्था होगी, और जो सबसे बेस्ट होता है उसको हम उत्तमावस्था में काउंट करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसकी डेफिनेशंस देखिए। मूलावस्था की डेफिनेशन क्या है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है, जैसे सीता सुंदर लड़की है,
अब इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि सुंदर है, सीता सुंदर लड़की है। अब उत्तरावस्था में इसको कैसे लिखेंगे, इसमें दो व्यक्तियों या पदार्थों की विशेषता की तुलना की जाती है। उसमें क्या होता है, मूलावस्था में किसी एक वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है और उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या पदार्थों की विशेषता की तुलना की जाती है। सीता रीता से अधिक सुंदर है, ठीक है ना, सीता रीता से अधिक सुंदर है, दो व्यक्तियों या पदार्थों की विशेषता। और तीसरा उत्तम अवस्था में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों की तुलना करके, मतलब दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्तियों की और स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। सीता सबसे अधिक सुंदर है तो सीता को सबसे दी बेस्ट कर दिया, तो ये उत्तम अवस्था है। उसके बाद अब ये बेटा आपको ये बीच में जो कॉलम दे रखा है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इसमें आपको विशेषण शब्दों की तुलना एवं अवस्थाएं दे रखी हैं। जैसे सबसे पहला हमारा वर्ड है अधिक। ये सारे नंबर 1 कॉलम पे आपके जितने भी हैं ये मूलावस्था में अपनी असली रूप में हैं ये सारे वर्ड्स। उसके बाद उनका कंपैरिजन किया गया है जिसमें आपको इस कंपैरेटिव डिग्री जिसको बोलते हो आप। उसके बाद थर्ड वाले में सबसे बेस्ट वाले का सबसे उत्तम अवस्था बताई गई है, ठीक है ना। तो ये आप लर्न करोगे। सबसे पहले है अधिक, इसको उत्तम अवस्था में क्या लिखोगे, अधिकतर। उत्तम अवस्था में क्या लिखोगे, अधिकतम, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 निम्न। अब निम्न की उत्तरावस्था लिखोगे निम्नतर और उत्तम अवस्था लिखोगे निम्नतम। उसके बाद नंबर 3 है घनिष्ठ। उसके बाद घनिष्ठ की ये मूलावस्था है और घनिष्ठतर जो है उत्तरावस्था है और घनिष्ठतम जो है उत्तमावस्था है। आप लोगों ने बेटा ये ध्यान रखना है कि जो मूलावस्था के बाद उत्तरावस्था आती है तो उसी मूलावस्था के शब्द के साथ तारा तर लग जाता है और उत्तमावस्था में तामा तम लग जाता है एंड में, ठीक है। तो ये आपको ये सारे के सारे वर्ड्स को लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना के कुछ नियम हैं, वो देखिए आप क्या क्या लिखे हैं। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गुरु, सुंदर, चतुर, मधुर, न्यून आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। कुछ तो अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण शब्दों की रचना हम 5 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मूल रूप में प्रत्यय, उपसर्ग और समास का प्रयोग करके नए विशेषणों की रचना हम करते हैं। उसके बाद नंबर 2 संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना करते हैं हम। सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना करते हैं। नंबर 4 क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना करते हैं। और नंबर 5 अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा दे रखा है उपसर्ग से विशेषण की रचना आप कैसे करते हैं, ठीक है। उपसर्ग लगाकर आप विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए उपसर्ग है। नंबर 1 कॉलम पे सारे उपसर्ग दे रखे हैं और उनसे फिर नए विशेषण शब्द कैसे बनाए हैं। अ से अविकसित, अविचल, असमर्थ, अबोध। स से सफल, सचित्र, सपूत और सजल। नंबर 3 निर्भय, निर्गुण, निर्दोष, निर्मम। बेटा ये सारे के सारे आपने विशेषणों की रचना करी है उपसर्ग लगाकर। उसके बाद नंबर ख में क्या है, प्रत्ययों से विशेषण की रचना कैसे होती है। अब जैसे हमने उपसर्ग लगाकर विशेषण शब्दों की रचना की, वैसे ही हम प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। इक लगाकर हमने, अब जैसे मेन वर्ड ये होता है इतिहास, तो इतिहास तो आपका क्या है, नाउन है, संज्ञा शब्द है। तो अब अगर उसके अंदर आप इक लगा देते हो तो बन जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्रत्यय लगा दिया ना, इतिहास, ऐतिहासिक। समाज नाउन है, आपका संज्ञा शब्द है, और जब आप बनोगे सामाजिक तो वो बन जाएगा आपका विशेषण। इसी तरह से दिन जो है आपका संज्ञा शब्द है, जब आप में उसमें इक प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा दैनिक। इसी तरह धर्म जो है वो आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, जब इक प्रत्यय लगाओगे तो धार्मिक बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, ठीक है। ये हमने अभी पीछे भी पढ़े थे। ईला, ईला रंग के अंदर ईला लगाएंगे तो रंगीला, ठीक है ना। उसके बाद सजा में लगाओगे तो सजीला बन गया, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स आप अपने आप पढ़ लेंगे। जैसे वती, वती वती प्रत्यय कैसे लगाया है इसने, ज्ञान शब्द में और भाग्य शब्द में, तो ज्ञानवती, भाग्यवती। अक, मादक, साधक, ठीक है।
उसके बाद नीचे नंबर ग पे देखिए आप क्या दे रखा है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण शब्द कैसे बने हैं, ये अभी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये उपसर्ग नंबर 1 पे उपसर्ग वर्ड दे रखे हैं, फिर मूल शब्द, फिर प्रत्यय लगा के फिर नए विशेषण शब्द उनसे कैसे बने हैं। अब मान मूल शब्द है, इत आपका प्रत्यय है, तो इससे बनता है अपमानित। उसके बाद अ उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है, इक लगा के बन गया अधार्मिक। उसके बाद अन उपसर्ग है, आचार मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा के बन गया अनाचारी। अन उपसर्ग है, आत्मा मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, नया शब्द विशेषण शब्द बन गया अनात्मिक। उसके बाद अ उपसर्ग है, न्याय आपका मूल शब्द है, ई आपका प्रत्यय है तो बन गया अन्यायी। उसके बाद लास्ट में है न आपका उपसर्ग है, अस्ति आपका मूल शब्द है और क प्रत्यय है तो बन गया नास्ते। ये आपने देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों की रचना की थी। अब नेक्स्ट आपको संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द आपके कैसे बने हैं, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। देखो अप्रत्यय लगा के संज्ञा शब्द हमारा है भटक, तो विशेषण बन जाएगा भटका। उसके बाद प्यास आपका संज्ञा शब्द है, आ लगा दिया तो बन गया प्यासा। तो बेटा ये सारा का सारा आपने कॉलम जो है ना अपने आप अच्छे से इसको लर्न करना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है यू कैन आस्क मी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या है, आलू। आलू आपका प्रत्यय है, संज्ञा शब्द ईर्षा दया झगड़ा में लगाया तो बन गया ईर्षालु दयालु झगड़ालू। उसके बाद है आपका इक प्रत्यय, इसको आपने लगाया अर्थ धर्म और साहित्य विचार उद्योग में, तो वर्ड आपके विशेषण कौन कौन से बन गए, अर्थ से आर्थिक, धर्म का धार्मिक, साहित्य का साहित्यिक, विचार का वैचारिक, उद्योग का औद्योगिक, ठीक है। उसके बाद इत प्रत्यय लगा के अंक में, पीड़ा में, संचय में, जीव में क्या क्या शब्द बने, अंकित, पीड़ित, संचित, जीवित। या प्रत्यय लगाकर जयपुर कलकत्ता में तो क्या बन गया नया शब्द विशेषण जयपुरिया कलकतिया। इम प्रत्यय रक्त और स्वर्ण में आपने लगाया संज्ञा शब्दों में तो क्या बन गया रक्तिम और स्वर्णिम। इसी तरह बेटा आपने ये सारा का सारा टेबल जो है वो अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पेज में भी आपके यही हैं सारे कि किस तरह से आप विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। उसके बाद नंबर 3 संज्ञा शब्दों से आपने विशेषण शब्द अभी ऊपर करे सारे। अब नंबर 3 में आपको सर्वनाम से विशेषण शब्द कैसे बनाने हैं, ठीक है। सर्वनाम से विशेषण शब्द भी आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे संज्ञा शब्दों को आपने बनाया। अब इसमें सर्वनाम है जो, जैसा, तो इसका बनेगा वह, वैसा, ठीक है ना। जो, जैसा, कौन, कैसा, और विशेषण बन गया आपका वह और आप। सर्वनाम शब्द है वैसा, आपसा, तो ये सारे आपने ये कॉलम को अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण जो है इसकी रीडिंग पे आप ऐसे ही करेंगे, पठ का पठित हो गया, पालना का पालित हो गया विशेषण, क्रिया बेचना, वंदन, मतलब ये क्रिया शब्द हैं इनसे आपने विशेषण बनाया है। बेचना, वंदन, बिकाऊ, वंदनीय, पत खाना, इसका विशेषण बना पतित खाऊ। क्रिया टिकना, उड़, और इसका विशेषण बन गया टिकाऊ और उड़ाऊ। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नंबर 5 पे अव्यय से विशेषण बनाना। अब अव्यय शब्दों से विशेषण कैसे बनाया हुआ ये देखिए। अव्यय शब्दों से विशेषण कैसे बनाया है, भीतर, भीतरी, ठीक है। भीतर बेटा ये पेज इतना क्लियर नहीं है, आप लोग अपनी बुक में से अच्छे से देख लीजिएगा। भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला, ऊपर, अंदर अव्यय, इसका विशेषण बन गया ऊपरी और अंदरूनी। देन आगे अव्यय अगला, इसका विशेषण बन गया अगला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विशेषण के प्रयोग में ध्यान रखने वाली योग्य बातें। विशेषण के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1 लिंग, वचन और कारक के कारण अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लिंग, वचन और कारक के कारण अकारांत
विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुंदर लड़का, अब जैसे सुंदर वर्ड है वो लड़के के साथ भी वैसे ही लगेगा और लड़की के साथ भी वैसे लगेगा। सुंदर लड़कियाँ, देखो वचन सेम, सुंदर ही वर्ड सब जगह लग रहा है। सुंदर लड़का, कमज़ोर लड़का, सुंदर लड़कियाँ, कमज़ोर बच्चा, सुंदर फूल, कमज़ोर लड़की, सुंदर लड़के, कमज़ोर महिलाएं। उसके बाद नंबर 2, आकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे नीला कमल। अब अकारांत, ये जो बेटा ऊपर पड़ा था ना अकारांत, उसमें मतलब कि विशेषण शब्दों के पीछे अ की साउंड, जैसे सुंदर है, सुंदर में र के साथ अ की साउंड है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको अकारांत बोला है। अब यहाँ पे आकारांत, आकारांत मीन्स पीछे बड़े आ की मात्रा है। नीला शब्द में ला के बाद बड़े आ की मात्रा है, तो इसलिए ऐसे शब्द जिनके पीछे, ऐसे विशेषण शब्द जिनके पीछे आकारांत मतलब कि आ की मात्रा होती है बड़े आ की, तो उनको आकारांत विशेषण बोलते हैं। तो आकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे नीला कमल, नीला कमल, तो विशेष्य क्या है आपका? कमल, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो नीला कमल, ठीक है। नीली साड़ी, अब साड़ी जो है, अब वो साड़ी जो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए हमने नीली लिखा उसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ हमने नीली लिखा। तो ये पहचान है आपकी कि जैसे सुंदर, जिन विशेषण शब्दों के पीछे अ की साउंड होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और जिनके पीछे बड़े आ की साउंड होती है, बड़े आ की साउंड होती है, उनको आप उनका लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित करते हो। जैसे कमल जो है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए नीला लिखा। केला जो है पुल्लिंग है, कच्चा लिखा। साड़ी जो है स्त्रीलिंग है, नीली लिखा, ठीक है ना। उसके बाद सब्जियां जो होती हैं स्त्रीलिंग होती हैं, तो कच्ची लिखा उसके साथ। तो इस तरह से आप उसके संज्ञा मतलब विशेष्य के अनुसार उसको परिवर्तित करते हो। नंबर 3 है इकारांत और उकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इकारांत मतलब जिसके पीछे, इकारांत जिसके पीछे बड़ी की मात्रा होती है, उकारांत मतलब जिसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है। इन विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यह अपने इनका वचन और हर जगह सेम ही रहेगा। विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुएं, दयालु मनुष्य, दयालु नारियाँ, विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं। इसमें आपने देखा कि इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नंबर 4 नियम क्या है? जब विशेषण बहुवचन रूपों में प्रयोग होते हैं तो संज्ञा बन जाते हैं। जब विशेषण बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं तो वो संज्ञा बन जाते हैं। जैसे वीरों का सम्मान किया जाता है, वीरों का सम्मान किया जाता है। अब जैसे जो वीर है, वीर तो जैसे ये क्या है, वीर जो है वैसे तो ये आपका विशेषण शब्द है, ठीक है ना। वह राजा बहुत वीर है, तो वीर उसकी विशेषता होगी। लेकिन जब ये बहुवचन रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये संज्ञा शब्दों का काम करते हैं। वीरों का सम्मान किया जाता है, तो वीरों किसके लिए यूज़ करा है हमने? मतलब महान व्यक्तियों के लिए, मतलब बहादुर वीरों, मतलब मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है वीरों। विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है। अब विद्वान जो है ये क्वालिटी है कि वह बहुत विद्वान है, वह मनुष्य, वह लड़का बहुत विद्वान है, तो अब विद्वान उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन जब विद्वानों को बहुवचन में लिखेंगे विद्वानों, तो फिर वो संज्ञा शब्द का काम करेगा। नंबर 5, कभी कभी कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जब जो शब्द विशेषणों की भी और आगे विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है, तो अब ये जो बहुत शब्द है ये सुंदर की भी और आगे विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर कितना है, बहुत है। वह काफ़ी मोटा है, तो मोटा कितना है, मोटा तो विशेषण है, और उसकी और आगे विशेषता है कि वह काफ़ी मोटा है, तो ये उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं विशेषण शब्द को, तो ये प्रविशेषण बन जाते हैं, इनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये होगी हमारी आपकी पूरा चैप्टर, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसकी आइए हम इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। नंबर 1 आपका सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए विशेषण बनाने हैं आपको, तो ये आपने ये दे रखा है, देखिए ई और ईला, मतलब ये इधर आपके मूल शब्द हैं सारे, और इन मेन शब्दों के अंदर आपने बड़ी ई और ईला ये लगाकर आपने प्रत्यय और इनको विशेषण शब्दों में चेंज करना है, ठीक है। जैसे धन, सुख, लोभ,
गर्व, चमक, रंग, ये सारे शब्द हैं आपके, और इनके अंदर आपने ये प्रत्यय लगाने हैं ई और इला, और दूसरी लाइन में आपने ईए और इत लगाना है। तो इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। धन के अंदर ई लगेगा धनी, सुख के अंदर ई लगेगा सुखी, लोभ के अंदर लगेगा लोभी, गर्व के अंदर ईला लगेगा तो गर्वीला बन जाएगा, चमक के अंदर ईला लगेगा चमकीला बन जाएगा, रंग के अंदर ईला लगेगा रंगीला। उसी तरह दूसरी लाइन में देखिए, दूसरी लाइन में आपका प्रत्यय है ईए और इत। आत्मा में ईए लगेगा आत्मीय, भारत में ईए लगेगा भारतीय, राष्ट्र में लगेगा ईए तो राष्ट्रीय बन गया, अंक में इत लगेगा अंकित, घृणा में इत लगेगा घृणित, पुष्प में इत लगेगा पुष्पित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सही उपसर्ग जोड़कर विशेषण बनाइए। आपके 2 उपसर्ग दे रखे हैं बेटा, और इन दोनों में से जो आपका सूटेबल वाला आपका उपसर्ग है, सही वाला है, उसको आपने लगा के वाक्य को चेंज करना है, विशेषण में बदलना है। जैसे हमने विकसित के साथ सविकसित तो वर्ड होता नहीं है, अविकसित होता है, तो हमने अविकसित लिखा। उसके बाद फीडर तो कोई वर्ड नहीं है, निडर होता है तो निडर लिख दिया, ठीक है ना, ये विशेषण में चेंज हो गया। बोध जो है, निबोध तो कोई वर्ड नहीं है, सुबोध होता है तो हमने सु लगा के इसको बना दिया सुबोध। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए फल, फल के अंदर अ लगा के, अफल तो होता नहीं है तो विफल होता है, विफल बना दिया। कसूर में बे लगाएंगे तो बेकसूर बनेगा, अ लगाएंगे, अकसूर तो कोई शब्द ही नहीं है तो हमने बेकसूर बनाया। उसके बाद जल में आप बे लगाओगे, बेजल तो होता नहीं है वर्ड, तो सजल होता है, सजल सजल। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने विशेषणों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखनी है। आपको ये मूलावस्था दे रखी है बेटा, मूलावस्था के वर्ड्स दे रखे हैं, इसको आपने उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में चेंज करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूलावस्था के शब्द के अंदर आपने तारा तर, उत्तरावस्था बनाने के लिए तारा तर लगा देना उस मूलावस्था के शब्द में, और मूलावस्था के शब्द में पीछे अंत में तामा तम लगाओगे तो वो उत्तमावस्था बन जाएगी, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो मूलावस्था के बाद वाली अवस्था होती है उत्तरावस्था, उसमें आपने तारा तर लगाना होता है लास्ट में, एंड में, और उत्तम अवस्था में तामा तम लगाना होता है किस शब्द में, मूलावस्था वाले शब्द में, ठीक है। तो निम्न में आपने तारा लगाया तो निम्नतर बन गया, और उसके बाद तामा तम लगाएंगे तो निम्नतम बन गया, तो ये उत्तम अवस्था बन गई आपकी निम्नतम, ठीक है। फर्स्ट वाली मूलावस्था है, सेकंड वाली आपकी क्या है, उत्तरावस्था है, और थर्ड वाली उत्तमावस्था है। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, लघु लघुतर लघुतम, महान महानतर महानतम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विशेषण के सही भेद तक रेखा खींचिए बेटा। ये आपको सही, बहुत किताबें, अब किताबें जो इसमें मैंने आपको पहचान बताई ही थी, जो काउंटेबल नाउंस होती हैं वो आपकी आएगी संख्यावाचक विशेषण में, और जो अनकाउंटेबल नाउंस होती हैं वो आपकी परिमाणवाचक में आएंगी, जिनको आप गिन नहीं सकते, नाप तोल करते हो। ज़्यादातर लिक्विड्स या खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो इसमें आते हैं परिमाणवाचक में, जिनको आप काउंट नहीं करते हो, माप तोल करते हो। अब किताबें जो हैं गिनी जा सकती हैं तो संख्यावाचक में आएंगी। उसके बाद 4 मीटर कपड़ा, इसको आप परिमाण में लोगे। 1 लीटर दूध परिमाण में लोगे। 2 लड़के आप गिन सकते हो, संख्या में लोगे। थोड़ा पानी जो है परिमाण में लोगे। कुछ कुर्सियाँ गिन सकते हो, उसको आपने संख्या में लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह बहुत चालाक है। निम्नलिखित वाक्यों में, पहले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। नंबर 1, यह बहुत चालाक है। यह बहुत चालाक है, तो ये अब यह जो है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है ना, और चालाक उसकी विशेषता बता रहे हो तो गुणवाचक हो गया। यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे जो यह शब्द आपको अंडरलाइन, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यह शब्द को आपने रेखांकित करना है, ठीक है। अब वहाँ पे आपने यह क्यों नहीं रेखांकित किया, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे मैं अभी डिफरेंस बता रही हूँ। नंबर 2 में आपको यह अंडरलाइन करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो है संज्ञा शब्द से पहले, सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छी है, ठीक है ना। यह सर्वनाम शब्द है
और उसके बाद संज्ञा शब्द है। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द पुस्तक से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छी है, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। और दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से आप ये नियम भी लगा सकते हो कि आप जब किसी पास वाली चीज़ की तरफ संकेत करके कहते हो तो वहाँ पे यह लगाते हो, ठीक है। संकेत करते हो तो इट मीन्स कि वो सार्वनामिक विशेषण ही होता है, संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद नंबर 3, काली गाय को बांध कर रखिए। गाय की विशेषता क्या है? वो काली है, गुणवाचक हो गया। उसके बाद नंबर 4, उसकी कमीज का रंग सफ़ेद है। अब ये आप किसी की तरफ संकेत करके कह रहे हो कि उसकी कमीज का रंग जो है वो सफ़ेद है। दूसरा नियम आप ये भी देख सकते हो इसमें कि सर्वनाम शब्द उसकी जो है वो संज्ञा शब्द कमीज से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो सफ़ेद है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। दोनों नियम के लगा के आप देख सकते हो। नंबर 5, मोहन का घर सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके घर की विशेषता क्या है कि वो सबसे बड़ा है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद नंबर 6, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए। अब ये भी आप संकेत कर रहे हो, ठीक है ना। और दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम आप ये बता सकते हो कि ये उस जो है सर्वनाम शब्द है और व्यक्ति संज्ञा शब्द है, इससे पहले लगकर वो उसकी विशेषता बता रहा है कि उसको यहाँ बुलाओ, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। नंबर 7, इतिहास के छात्र ऐतिहासिक घटनाओं को जानते हैं। अब ऐतिहासिक जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। नंबर 8, थोड़ा नमकीन कुछ मिठाइयाँ ले आओ। नमकीन जो है वो थोड़ा, तो और कुछ मिठाइयाँ ये जो है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक आपके विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा नमकीन जो है वो थोड़ा, उसकी विशेषता थोड़ी क्या है कि थोड़ी है, और मिठाई जो है वो भी कुछ है, तो इसलिए आपके अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपका MCQ का क्वेश्चन है बेटा। ये आपकी ना पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, इसको आप अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। नंबर 1, विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करें। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करें, तो ख को टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मित्रता तो आपका संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा, चतुराई भी भाववाचक है, यौवन भी, तो ये दुष्ट आपका जो है ये आपका विशेषण शब्द है यहाँ। उसके बाद नंबर 3 देखिए, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण, ठीक है। नंबर 4, कमरे में 4 कुर्सियाँ हैं, वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। अब कुर्सियों की विशेषता क्या है कि वो 4 है, संख्यावाचक विशेषण हो गया ये, निश्चित संख्या, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर दे रखा है 4, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद नंबर 5, वह लड़का मेरा भाई है, वाक्य में वह विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, ये है वह लड़का। अब यहाँ पे भी वही है कि संकेत किया जा रहा है कि वह लड़का है, तो इसलिए संकेत सार्वनामिक विशेषण है। और दूसरा नियम आप ये भी देख सकते हो कि सर्वनाम शब्द वह, संज्ञा शब्द लड़का से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो मेरा भाई है, तो ये इसलिए भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो ये थी बेटा आपकी विशेषण टॉपिक की सारी एक्सरसाइज। अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक के अंदर पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको नोटबुक में आपको सिर्फ विशेषण की डेफिनेशन और उसके जो उदाहरण हैं, सॉरी उसके जो भेद हैं, उन भेदों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, बस दिस मच ओनली। थैंक यू।